सर, पीएम मोदी कह रहे हैं कि सभी विपक्ष एकजुट हो रहे हैं क्योंकि भ्रष्टाचारियों का जमात लग रहा है। कल प्रधानमंत्री ने अभी देखिए ना क्या बोलते हैं वो, क्या नहीं बोलते हैं, उनकी आदत है, तो उसमें हमको क्या करना है? वो हमको कोई मतलब है? किसको किसको बनाते रहते हैं, देखते नहीं रहते हैं? क्या क्या तरह से? वो तो चूंकि आप सब लोगों को एकदम नियंत्रण में कर लिए हैं, इसलिए जो हम लोग कमा करते हैं उसका कोई खबर आता है। जब कुछ काम नहीं होता है उसका भी उधर से कोई खबर नहीं आता है। लेकिन एक तरफा चलता है तो चलने न दीजिए, वो अपना करें, जो बोलना है बोले। तो आप लोग तो अच्छी तरह जानते हैं ना कि हम लोग कब से हैं। तो आजकल इन लोगों को देखते हैं, पहले जितना काम हुआ उसके बारे में तारीफ होता है, सब लोग अपना ही तारीफ करने में लगे हुए हैं। पहले का जो काम जितना हुआ है हम लोग उसकी तारीफ, उनकी तारीफ करते हैं। हम लोग कोई तारीफ करता है? तो हम तो श्रद्धेय अटल जी का और उस समय के जो काम का तारीफ करते हैं, कितना बढ़िया था। उन्होंने कभी किसी से कोई झगड़ा किया? हिंदू मुस्लिम सबके पक्ष में वो एक साथ रहते थे, तो हम लोग उनके तारीफ में बोलते रहते, तो हम लोग साथ में थे। तो आजकल कोई बोलते हैं तो कोई मतलब है जी? कब के है? अरे हम लोग तो इन लोगों के साथ सब कुछ किए, तो ये लोग बाद में आकर के अब क्या कर रहे हैं वो जाने, अपना प्रचार पूरा कर रहे हैं। अच्छा आप बताइए ना भाई, एक बार आप बताइए, हम तो अलग हो गए थे, तो एक बार तो फिर तो इन पर जो केस हो गया, हम पूछे अब हमको फिर उधर लिया है। अच्छा 5 साल में तो कुछ नहीं हुआ, अब फिर उस साथ हो गए हम लोग, तब फिर उन पर चल रहा है। तो आप देख न रहे जी, तो ये मामला क्या है, ये सब आप लोगों को देखना चाहिए। और हम लोग सोच लीजिए, खाली विकास का काम करते हैं, जनहित में काम करते हैं, हम सबके हित में काम करते हैं। और हम ये नहीं कहते हैं कि भाई काम करते हैं तो आप हमको वोट, हम कभी नहीं कुछ बोलते हैं। हम कहते हैं कि करिए जितना काम किए। तो आजकल तो खूब करवाता ना है जी, कोई साथ आता है, भागता है और उसका तरह तरह की बात करता है, तो कोई मतलब है? अच्छा आप देख लीजिए, दिल्ली वाले में या बाहर वाला, तो हम तो रोज न देखते हैं। तो ये जो हम लोग बिहार में कितना काम करते हैं वो खबर नहीं रहता है। कोई हमारे खिलाफ बोलता है, खूब खबर छपता है, तो इससे क्या मतलब? हम तो हंसते रहते हैं, हमको कोई तकलीफ नहीं। इसलिए आप जो कमेंट पूछ रहे हैं उनके बारे में, तो वो तो जो बोलेंगे तो उनको तो खूब पब्लिसिटी मिलेगी, तो हमको क्या जरूरत है कुछ बोलने का? तो साथियों नमस्कार, मैं संतोष कुमार अम्बेश और इस वक्त आप देख रहे हैं आवाज भारत टीवी। मैं इस वक्त पहुंचा हूं गाजियाबाद में। गाजियाबाद वेब सिटी है और वेब सिटी में मैं आपको दिखा देना चाहता हूं कि हमारे बीच में खास मेहमान हैं। विक्रम सिंह जी हैं, जो बहुजन चिंतक भी हैं और राजनीतिक चिंतक भी हैं, और इनके बारे में और क्या बताएं, बाकी परिचय के साथ में हम जान लेंगे। और बहुत अहम मुद्दा को लेकर के हम बैठे हुए हैं, जो बिहार का चुनाव हुआ और कल का रिजल्ट जो आया वो कहीं न कहीं एक विस्फोटक रिजल्ट रहा है। और कई जो अंतर रहा है, पिछले बार का जो चुनाव हुआ बिहार का, ज्यादा नहीं कुछ समकक्ष में ही मतलब रिजल्ट आए कि जो पिछले बार जो रिजल्ट आया बिल्कुल सेम वैसे ही आया। मगर इस बार का जो सवाल है बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि एक तरफ वो जीते हुए कैंडिडेट है जो मूलतः दलित शूद्र जिसे कहते हैं अल्पसंख्यक से आते हैं, एक तरफ वो आते हैं, और एक तरफ है इंडिया जो गठबंधन में नीतीश जी हैं और एक बीजेपी है। बीजेपी की बात हम कहें कि बीजेपी से जिस प्रकार से लोगों का जो माहौल बिगड़ा हुआ है या गर्म है, वो बीजेपी पार्टी को लेकर के है। यदि हम बीजेपी पार्टी की हम बात करें तो सीधा जो टारगेट होता है वो आरएसएस संगठन टारगेट होता है। अब सवाल ये होता है कि नीतीश जी आरएसएस बीजेपी का साथ देंगे इस बार, या वो दलितों के, क्योंकि वो खुद दलित है, या वो अपने भाइयों का साथ देंगे, दलितों का, अल्पसंख्यकों का साथ देंगे। ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस प्रकार से बीते दिनों में बहुजनों पे, दलितों पे, अल्पसंख्यकों को जिस प्रकार से टारगेट किया गया है वो कहीं न कहीं काफी निंदनीय रहा है। क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से, और हम लोग पत्रकार हैं, हम कवरेज भी करते आ रहे हैं, जितने भी प्रहार हुए हैं दलितों को, अल्पसंख्यकों को चुन चुन को उनको टारगेट किया गया है, उनको प्रताड़ित किया गया है। क्या उस भावनाओं को भूलते हुए नीतीश जी उस खेमे में जाना पसंद करेंगे जिस खेमा में वो वर्तमान के वो मुख्यमंत्री थे, यानी एनडीए के वो मुख्यमंत्री थे? तमाम सवालों के साथ में हम चलते हैं सीधे विक्रम जी के सिंह के पास, जो कि बताएंगे कि क्या होना चाहिए। आपका स्वागत है आवाज भारत टीवी में। मैं आवाज भारत टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपके माध्यम से मैं अपनी बात को रख पा रहा हूं। मैं इस समय मुखातिब हूं श्री एस के अम्बेश जी से, जो बहुजन समाज में
व्याप्त पीड़ा को लेकर के हमेशा उपस्थित रहते हैं और अपने समाज के अंदर से उस पीड़ा को जानने का प्रयास करते हैं। बिहार के परिप्रेक्ष्य में मुझे सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि जो भी पार्टियां जीती हैं, चाहे वो नीतीश कुमार जी हों, चाहे भाजपा जीती हो, या फिर जितनी भी सीटें जनता दल यूनाइटेड ने जीती हैं, चाहे और पार्टियां जिन्हें 2-2, 4-4, या चाहे चिराग पासवान जी हों, इन सबको बधाई देता हूं कि आप लोगों ने एक अच्छे मार्जिन से और एक बहुत अच्छी जीत हासिल की है। आप लोग बधाई के पात्र हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि जिस तरह से मैं बहुत पीछे ले जाऊंगा, जब परम आदरणीय रामविलास पासवान जी, परम आदरणीय लालू प्रसाद जी और परम आदरणीय नीतीश कुमार जी एक साथ हुआ करते थे, और जब ये एक साथ रहते थे तो बहुजनों की आवाज़ पार्लियामेंट से लेकर के जो बिहार की विधानसभा है या अन्य विधानसभाएं हैं उनमें भी गूंजा करती थी। तो इस समय जब ये, मैं नीतीश कुमार जी के लिए विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि आप एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो अपने आप में आपके अंदर से प्रधानमंत्री की झलक दिखती है। ये मेरा व्यक्तिगत सोच है आपके प्रति। तो क्यों ना आप एक अपनी व्यक्तिगत पहचान बनाएं। आप दूसरे के पीछे जाने के बजाय आप ऐसे विचार पैदा करें कि लोग आपके पीछे हैं और आपको सपोर्ट करें। मैं तो यही कहूँगा कि आपके जो भाई हैं, चाहे वो ये चिराग पासवान जी हों, चाहे लालू प्रसाद जी हों या तेजस्वी यादव हों, तो ये लोग के साथ मिलकर के आप एक प्रयास कर सकते हैं। ये मेरा व्यक्तिगत विचार है। आप क्या करेंगे, क्योंकि आप तो एक सूरज हैं, सूरज को दिया क्या दिखाना है, उसमें हम निर्णय लेंगे। आप बहुजन की आवाज़ हैं, बहुजन अल्पसंख्यक जितने भी हैं, आपका सुशासन सभी लोग जानते हैं। मैं व्यक्तिगत आपसे अनुरोध कर सकता हूं कि आप सवाल सीधा सीधा है सिंह साहब, क्या लगता है कि जहां तक मतलब जमीर की बात है, आप ये जो समाज है अब जमीर की आवाज को पहचानता है, क्या मतलब कि अगर नीतीश जी 1% अगर वो सोचे कि जिस प्रकार से उनकी जो राजनीतिक जो छवि है, हम ये कहें कि समाज के सामने तो उतनी नहीं दिखाई दे रही है जितना मतलब कि एनडीए के सामने दिखाई देती है, चाहे बेशक उनकी छवि एनडीए ने मतलब कि कर दिया, मगर यहाँ पे समाज की बात है तो समाज में उनकी जो राजनीति है वो धूमिल सी दिखाई देती है। देखिए, जब आप यात्रा करते हैं और यात्रा करते करते जब पहाड़ के नीचे आ जाते हैं तो आपकी छवि जो है थोड़ी छोटी दिखाई देती है। वही आप वही समान ऊंचाई वाले लोगों के, समान विचारधारा वाले लोगों के साथ खड़े होंगे तो आपकी एक अलग छवि होगी, एक स्वतंत्र छवि होगी, और उसमें आपकी छवि सबसे अलग दिखाई देगी। आपका रूप बहुत व्यापक है, अपने रूप को पहचानिए और अपनों के साथ खड़े हो जाइए। आपका सुशासन सभी जानते हैं। कुछ उन्हीं कमियों के कारण, चाहे तेजस्वी में कमी हो, चाहे स्वयं में कमी हो, नीतीश जी में, क्या लग रहा है कि पिछले बार की बजाय मतलब कि इस बार भी मतलब कि उनके मन में कहीं ऐसा इंटेंशन ना चल रहा? देखिए, बिहार में जो जिस तरह से लैंडस्लाइड हुआ है विपक्ष का, उसके भी कई कारण हैं। इन लोगों के अंदर व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा बढ़ गई है। हर आदमी अपने आप में ये समझता है कि मैं दिल्ली पर मैं ही राज करूंगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमको एक समावेशी समाज तैयार करना होगा। उसी समावेशी समाज में सबकी जरूरत होती है, कोई एक व्यक्ति नहीं होता है। अगर मिलके चलेंगे, इकट्ठे लड़ेंगे तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। मिलकर चलेंगे तो सफल जरूर होंगे। कहीं ना कहीं सीधा सीधा जो है सवाल ये उठाता है कि जिस प्रकार से तेजस्वी के जितने मतलब के खेमे में सीट आई हैं, यानी 25, और AIMIM के खेमे में 5 सीटें हैं, और उधर हम जाए नीतीश के स्वयं मतलब कि 85 सीटें आई हैं, और BSP के पास 1 सीट आई है। अगर हम इनका आकलन करें, और कांग्रेस के पास है लगभग मतलब 5 के करीब में, कितने हैं? 5। अगर कांग्रेस को भी हटा देते हैं, अगर AIM की बात हम करते हैं तो उनको मिला करके, तो कहीं ना कहीं ये मामला थोड़ा सा ये भी हो जाता है, और 1-2 कांग्रेस से भी अगर छिटपुट अगर आ जाते हैं, अगर कांग्रेस को नहीं लेना चाहते हैं, अगर उनमें से अगर जो सहमति बनाते हैं, अगर उनमें से कुछ सीटें आ जाती हैं, तो सीधा सीधा ये सवाल ये है कि आप अपनी सरकार बरकरार कर सकते हैं और यहाँ से भी आप सरकार बना लेते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक भाईचारे वाली बात हो गई, और समाज में बने रहने की एक बहुत बड़ी ये आपकी पहल हो सकती है। जिस प्रकार से देश में चल रहा है कि दलित बनाम RSS हो गया है, बहुजन बनाम RSS हो गया है, और आप भी एक बहुजन के अच्छे चेहरे हैं, दलित के अच्छे चेहरे हैं, अल्पसंख्यक के भी आप अच्छे चेहरे हैं। जिस प्रकार से अल्पसंख्यक बिहार में स्वतंत्र रूप से रहता है, उस कहीं ना कहीं उसको मद्देनजर रखते हुए आपको कहीं ना कहीं ये पहल करने की
जरूरत हो वो आपके ऊपर, सोच के ऊपर है। आप क्या एक शब्द में क्या कहना चाहेंगे सर? मैं यही कहना चाहूँगा कि परम आदरणीय नीतीश कुमार जी, आप अपना कद पहचानिए। आपका कद बहुत ही व्यापक है और बहुत ही उज्जवल है। आपकी जो राजनीति है, हम लोग भी हमेशा, आप लोग जब भी सोचते हैं तो आपकी राजनीति को अलग ही पाते हैं। आप में एक विशेष गुण है, आप इस विशेष गुण को पहचान लेंगे तो निश्चित रूप से आपको कोई भी दिल्ली जाने से रोक नहीं सकता है। मैं यही कहूँगा इनके लिए। मेरी चलिए। बहुत बहुत बड़ी कामना है इनके लिए बहुत कि बढ़िया, भविष्य में ये दिल्ली जरूर पहुँचे। बहुत बढ़िया कामना के साथ में। और आपने ये भी बता दिया कि मतलब कि इनको किस खेमे में होना चाहिए, क्योंकि नाम रोशन जब भी होता है जब निम्न स्तर को और अपने छोटे मोटे भाइयों को साथ में लेकर के अगर चलते हैं, दबे कुचलों को साथ में लेकर चलते हैं। निश्चित रूप से। मगर सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर आप एनडीए के साथ में ही रहना चाहते हैं तो आपका जो वादा है उस पर गौर फरमाया जाएगा कि आपके जो वादे को आपने जो मैनिफेस्टो आपने जो बनाया है वो सभी जितने भी विपक्षी जो राजनीतिक दल हैं वो याद करेगा। और कहीं न कहीं आपका जो वादा है कि एक भी बिहारी प्रवासी नहीं होगा और उसको राज्य में ही उसको रोजगार मिलेगा, तो क्या आप ये रोजगार भी देने में कायम रहेंगे? हर एक परिवार में रोजगार होना भी बहुत जरूरी है, जो कि आपका मैनिफेस्टो जारी है। मैं संतोष कुमार रमेश, आप देख रहे थे आवाज भारत। तमाम सवालों के साथ में और भी ऐसी बातें होंगी और भी महानुभावों से हमारी चर्चाएं होंगी। तब तक के लिए आप दीजिए इजाजत। मैं संतोष कुमार रमेश, धन्यवाद सर। धन्यवाद अनिल जी। पुनः आवाज भारत को मैं पुनः शुभकामनाएं देता हूं कि आप लोग इसी तरह के मुद्दे उठाते रहें। हम केवल प्रार्थना ही कर सकते हैं, अनुरोध कर सकते हैं। पुनः नीतीश जी से मेरा यही अनुरोध रहेगा कि आप जो है अपने दिल की आवाज़ सुने और बिहार की जनता को, बिहार के लोगों को आपने जो वादे किए हैं उन पर खरा उतरें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।